मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ से गोले जाते रहे इंडिया की तरफ, और वो पहाड़ अभी भी मौजूद है। एक पठान ने उसको तोड़ना चाहा, जब तोड़ा तो उसकी आंखें दाया हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाती मकाम लसडना से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर दूर शेरू टारा, और वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर मांझी शहीद गाजी दरगाह है, दरबार है, वहाँ पर मौजूद हूँ। इंतहाई खूबसूरत इलाका है, सियाती मकाम है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको मुश्किलात का सामना इसलिए उठाना पड़ता है कि रोड जो है वो इंतहाई टूट फूट का शिकार है, और बहुत मुश्किल से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आपके पास या तो 4x4 गाड़ी होनी चाहिए या अच्छा मोटरसाइकिल होना चाहिए, और साथ आप अपने साथ गर्म जो मुलबुसात हैं वो भी आपको लाने पड़ते हैं। जो कर यहाँ पर जो मौसम है वो इंतहाई जल्दी से चेंज होता है, तब्दील होता है, बारिश भी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को ठंड लगती है। दरबार है, और यहाँ पर हमने ये सुना हुआ है कि 71 की जो वार हुई थी, यहाँ से कुदरती तौर पर जो आग के शोले गोलों की सूरत में बुलंद हुए थे, और यहाँ पर दरबार भी है मांझी शहीद गाजी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके के एक बुज़ुर्ग, उनसे जानते हैं कि ये इस इलाके की क्या हिस्ट्री है। आपने अपने बुज़ुर्गों से क्या सुना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके बारे में मैंने ये सुना है कि ये भैंसों से बहुत प्यार करते थे। ये तंगेरी के मुकाम पे एक ज़मींदार उसको छोड़ आए थे भैंस को, वो बीमार थी, चलने के काबिल नहीं थी, तो 1 माह उन्होंने उनकी खिदमत की है पीर मोहम्मद शहीद गाजी साहब ने, और उसको लाठी से नहीं आंकते थे, चादर के टुकड़े से आंकते थे, उसकी खिदमत की। जब वो चलने के काबिल हुई तो उनके मालिकों को घर पहुंचाया उस भैंस को, वो कहीं ऊपर रहने वाले थे डोक में। उसके बाद मैंने ये सुना है इनके बारे में कि ये एक खान साहब के यहाँ मुलाजम थे, भैंसें चराते थे, जिसकी वजह से इनका नाम मांझी शहीद गाजी पड़ा। तो भैंसों को चराते, और सुबह जब गोबर की टोकरी उठाते तो 4 गज बताते हैं कि इनसे ऊपर जाती थी। तो उस वक्त मालिक ने कहा कि पीर मांझी शहीद, पीर बके उस वक्त नहीं दिखाते, और मांझिया आप बहुत मस्ती में आ गए हैं, गोबर की टोकरी ऊपर उठाए जा रहे हैं और आप नीचे से चढ़ रहे हैं, ये क्या वजह है? उसने कहा बस खान, इस बात को छोड़ो, आप अपनी भैंसों का जो है ना मुझसे पता करें। भैंसें अगर कमज़ोर हैं तो मैं कसूरवार हूँ, भैंसों को कोई चारा नहीं तो मैं कसूरवार हूँ। तो जब मांझी शहीद गाजी साहब भैंसों को चराते हुए इस टेकरी पे आए, जहाँ ये मेरे सामने इस वक्त खड़ी है टेकरी, डोक डन्ना, तो नीचे इनकी डोक थी, चिकोली उसको बोलते हैं, वहाँ से आए ऊपर। तो मालिक ने कहा कि ये भैंसें जो आपने सुबह इनका दूध चोना था, निकालना था दूध, तो आप मस्ती में आ गए तो इनका दूध नहीं नीचे निकाला। तो उन्होंने कहा जी अभी मैं निकाल के यहाँ रख देता हूँ। जब निकाल के 2 घड़े रखे दूध के, तो वो घड़े कुदरती तौर पे गिरना शुरू हो गए। 1 किलोमीटर नीचे के मिट्टी के घड़े दूध के भरे हुए। जब मालिक ने कहा कि आपने ये ऐसी मस्ती क्यों की है, मेरा दूध भी ज़ाया किया, घड़े भी ज़ाया किए, तो उन्होंने मेरा हाल तमाचा लगाया या नहीं लगाया, अल्लाह ही जानता है, मैंने जहाँ तक सुना है। तो जब कहते हैं तमाचा लगाया उन्होंने, तो जब ये मांझी शहीद गाजी यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह की धरती, मुझे जगह दे दो। एक कंबल था उनके ऊपर, और कंबल उनके ऊपर था, और जगह फटी, और जहाँ ये नीचे समा के जिंदा, और उस कंबल का टुकड़ा ऊपर रह गया। वहाँ पर एक किला गाड़ा गया इनकी निशानदेही के लिए, वहाँ आज दरबार है जहाँ तक मैंने सुना है। तो घड़े जब उठाए मिट्टी के, उसी तरह दूध उनमें था, और घड़ा भी टूटा नहीं, ये मैंने सुना। 1 किलोमीटर क्या घड़ा, 2 घड़े मिट्टी के, एक कतरा दूध नहीं गिरा, और घड़े मिट्टी के टूटे नहीं। ये मेरे इल्म है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। अल्लाह जाने कि मैंने बुजुर्गों में सुना है। अच्छा, अल्लाह इसमें झूठ ना करे। अच्छा, ये कहते हैं यहाँ पर फायर वगैरह होता रहता है। 71 और 65 की जंग में मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ से गोले जाते रहे इंडिया की तरफ, और वो पहाड़ अभी भी मौजूद है। एक पठान ने उसको तोड़ना चाहा, जब तोड़ा तो उसकी आंखें दाया हो गईं। ये इस जगह के लोग गवाही अभी दे रहे हैं, ये पहले की बात है ना, हमने ये इसके देखा। फिर यहाँ खच्चरें आती थी शेरू डारा के मकाम पे, 72 गेटी, उनकी खच्चर गुम हो गई,
गुम कैसे हुई कि यहाँ से हमारी माएँ और बहनें जब आते हैं ढोक में तो इनके ऊपर पहले चढ़ावा चढ़ाते हैं, न्याज़ें देते हैं, तो वो मजाक करने लगे, ये बूढ़े बच्चे माइयाँ ये चार चिल्ले ठोके हुए हैं, इधर गाड़े हुए हैं, तो इधर आते हैं कहते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो वो मजाक करने लगे खच्चरों वाले। उनकी खच्चर यहाँ ही नीचे बांध दी इस वली अल्लाह ने। पूरी हवेली को तलाश किया, खच्चर नहीं मिली। जब किसी ने कहा कि खच्चर मिल जाएगी, इसी को पुकारो जिसकी आप मजाक उड़ाते थे। वल्लाह जी ये बात मेरी आंखों के सामने, ये मैं इसकी गवाही मैं दे सकता हूँ, इस ढोक वाले दे सकते हैं। जब खच्चर पूरी हवेली में ढूंढा नहीं मिला तो खच्चर पता गुम जाना केटी की बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि उसका कोई एक टुकड़ा तो हमें दो लो सामने के। उस वक्त ना मिली तो उन्होंने कहा इन ढोक वालों ने कि जाके उसके ऊपर देख मानो, इसी मानी शहीद गाजी पे। जब उन्होंने देख चढ़ाई तो खच्चर इधर इसी नीचे से इस नाली से मिल गई 3 दिन के बाद। ये आपको पता है साहब? ये मुझे पता है, ढोक वालों को पता है। अच्छा, सालाना उर्स होता है यहाँ पर? जी सालाना उर्स होता है। कौन देता है? 25 जून को लोग तमाम ये हवेली वाले इकट्ठे करके देते हैं। बाग जिला मीरपुर जहाँ जहाँ कोई सुनता वहाँ से आती है इनके लिए ये न्याज अच्छा, जमा करते ये हैं। जो आपने तो- बिल्डिंगें बनी हुई है किसने बनाई है? ये बिल्डिंगें इमाम ने बनाई हैं। अच्छा, लंगर के लिए? जी लंगर के लिए। तो ये यहाँ पर जो चढ़ावे चढ़ाते हैं इसको कौन निकालता है? इसको एक ड्यूटी लगाई हुई है, कमेटी बनी हुई है। कमेटी के अंदर ये इस वक्त ज़ियारत है और कमेटी वाले वो पैसा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके ये लंगर शरीफ भी बना है, उसके बाद ये दरबार भी बना है। अवाम के चंदों से, अवाम के गट्ठे की हुए पैसों से ये बना है। अच्छा, ये जहाँ झूले जो लगे हुए हैं? झूले ये मेरे हाल में इसके बारे में गवर्नमेंट ने लगाए हैं। गवर्नमेंट ने? जी ये शहर के लिए ये दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर? जी बहुत दूर दराज से आते हैं, कराची तक आते हैं, लाहौर वाले लोग आते हैं, यहाँ आकर खाना पकाते हैं और इस वली अल्लाह का दरबार करते हैं। हमसे पूछते हैं, हमें जो मालूम है वो हम बताते हैं इंशाल्लाह। लेकिन गवर्नमेंट की सहूलत तो नहीं है यहाँ पर, रहने के लिए नहीं है, क्या कहते हैं आप? किस तरह फिर लोग गुजारा करते हैं? लोग अपने टेंट लेकर आते हैं, अपनी गाड़ियों में आते हैं, दिन को आते हैं, वापस चले जाते हैं। चले जाते हैं जी। अच्छा, कुछ शेर वगैरह गोजरी में कुछ आप कहना चाहें, कुछ इस तरह की बात? सदा बहार देवी सुबागे होए, सदा बहार देवी सुबागे कदी खजाना वे होमन फैज हजारां ताई त्यार पुका फल खावे। ते वली अल्लाह दे सुन लेंदे ने, ओए वली अल्लाह दे सुन लेंदे ने, क्या दूरों नजदीकों वली अल्लाह दे रोक लेंदे ने, ते निकली हुई गोली वे बंदूक। ये थे डोक के मुकाम पर, डन्ना डोक के मुकाम पर वली कामल पीर मांझी शहीद गाजी के दरबार पे एक बुज़ुर्ग जिन्होंने मुख्तसर हिस्ट्री जो इन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है वो नाज़रीन को इन्होंने उस बताई है। यहाँ पर ये कहते हैं कि दूर दराज के जो सियाह हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो कि सियाती मकाम है। बिल्कुल यहाँ की जो ज़मीन है ये इस तरह पता लगता है कि किसी ने यहाँ पर कालीन बिछाई हुई है और साथ इर्द गिर्द बादल वो जो है वो आपको फ़िज़ा में नज़र आते होंगे। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर जो माहौल है। बाकी इलाकों में इस वक्त गर्मी है लेकिन यहाँ पर हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ पर ठंड है और बाज़ जगहों पर है तो लोग वो चूल्हे के आगे खड़े होकर उन्होंने अपना आप जो है वो गर्म किया है। तो आपको अगर यहाँ पर आना हो तो आप पहले तो आपको आना पड़ेगा लस डन्ना में। लस डन्ना से आप किसी से पूछ लें, रोड टूट फूट का शिकार है, वहाँ से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर ये आता है जगह जिसको बोलते हैं शेरू डारा, और वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर ये डोक डन्ना है पीर मांझी शहीद गाजी। तो आप यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर आप फातिहा ख़वानी भी करें और कुदरत का जो हसीन इम्तज़ाज है उससे भी आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अच्छा, आप रास्ते में जगह जगह रुके, इतने दूर से आए, मौसम कैसा था यहाँ का? इधर तो वैसे मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। जब हम घर से निकले थे तो मौसम काफ़ी गर्म था। अब्बासपुर से जो ही हम आगे बढ़े तो ज़्यादा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया
और आगे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बारिश से इतनी सर्दी लगी कि ज़ाहिर है आपने देखे हैं, वो वीडियो आपके पास है कि लोग जो है ना चूल्हे के पास वहाँ एक चाय वाले की दुकान थी, तो लोग जो है ना चाय वाले के पास वहाँ हम बल्कि हमने भी हाथ पाँव गर्म किए। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, महसूस ये हो रहा था कि जैसे यहाँ जो है पर आकर आपको कैसा लगा और क्या पैगाम देना चाहते हैं? यहाँ पर आकर वैसे अल्लाह पाक के बहुत बड़े नज़ारे हमने देखे। वही बात बता रहा हूँ आपको कि पीछे जो है ना बारिश हुई, उससे पीछे मौसम खुश था, आगे बारिश आगे आए तो मौसम मुकम्मल साफ, वहाँ बारिश ही नहीं हुई। फिर आगे आए फिर बारिश, और माशाल्लाह इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं अल्लाह पाक के हसीन नज़ारे, कुदरत के हसीन जो है ना जी, enjoy आप क्या कर कह रहे रहे हैं। हैं? जी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है जुल्फ़कार भाई, ये बहुत मुझे बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ कि इधर ही रहूँ, लेकिन इसकी सड़क क्या है ना वो बहुत ख़राब है। हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि ऐसी जगहों की सड़कें अच्छी होनी चाहिए ताकि दूर दराज से लोग आएं, उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ तेतनोट और बासपुर से तशरीफ़ लाए अहबाब, और साथ ये बुज़ुर्ग डन्ना डोक के जिन्होंने मांझी शहीद गाजी जो वली कामिल है उनकी हिस्ट्री बयान की। तो यहाँ पहुँचने तक एक मुश्किल सफ़र उसका हमें सामना करना पड़ता है, चूँकि रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका भी ये मुतालबा है कि इस रोड को तरजीह बुनियादों पर हुकूमत जो है वो पुख्ता करे, और साथ यहाँ पर जो है वो सहूलियात मैसर करे। अगर ये इलाका ये जगह अगर जंगलात के पास है तो महकमा जंगलात को चाहिए कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके ठहरने के लिए यहाँ पर जगह होनी चाहिए। किसी किस्म का यहाँ पर कोई सहूलियत हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इंतहाई खूबसूरत जगह है। और आप जब भी आएँ तो आप अपने साथ गर्म मलबूसात लाजमी लाएं, और साथ अगर आपको यहाँ पर ठहरना हो तो फिर आपको उसके लिए भी बंदोबस्त करके लाना पड़ेगा, टेंट, और साथ आपको बिस्तरा भी लाना पड़ेगा। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलक ज़ुल्फ़कार, JK TV, डोक डन्ना, शेरू टारा, ज़िला हवेली, फॉरवर्ड कोटा, जम्मू कश्मीर।